जय श्री हरि। क्या मृत्यु के बाद आत्मा का फैसला उसके कर्मों से होता है? कौन स्वर्ग जाता है और कौन नरक? अगर कोई सच्ची भक्ति और प्रेम से अपने प्रियजन को नरक से भी वापस ला सकता है तो क्या होगा? आज हम आपको सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाएंगे, जिससे आपको स्वर्ग और नरक का असली रहस्य पता चलेगा। बहुत समय पहले राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान नामक एक धर्मपरायण युवक से हुआ। लेकिन सत्यवान को 1 वर्ष बाद मृत्यु का श्राप मिला था। एक दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज उनके प्राण लेने आए, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वह उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित है और तुम वापस जाओ। लेकिन सावित्री ने उत्तर दिया, धर्म के अनुसार पत्नी अपने पति के साथ कभी नहीं छोड़ती। यमराज सावित्री की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने मांगा कि उनके ससुर का नेत्र ज्योति और राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान दे दिया। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया, उनके माता पिता को 100 पुत्रों का सुख मिले। सावित्री ने वरदान स्वीकार किया, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार सावित्री की दृढ़ निष्ठा और भक्ति देखकर यमराज ने तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने कहा, मुझे 100 पुत्रों का सुख मिले। यमराज ने तुरंत वरदान दे दिया, लेकिन फिर अचानक ठहर गए। यमराज बोले, हे देवी, यदि तुम्हें 100 पुत्रों का सुख प्राप्त होगा तो तुम्हारे पति सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। यमराज अपने ही वचन में बंध गए और सत्यवान को जीवन दान देना पड़ा। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। सावित्री ने अपने पति को मृत्यु से वापस लाने के लिए अपने संकल्प, भक्ति और सत्य के मार्ग का सहारा लिया। यही सीख हमें भी लेनी चाहिए। अगर सच्चे कर्म करें तो जीवन में कोई बाधा नहीं आती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पीहू चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।